नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। पिछले 2 महीने से हम लोग का कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके पीछे का कुछ रीज़न्स है और उन रीज़न में से एक रीज़न ये भी है कि हम लोग हमारे एक नए ऑफिस में से काम शुरू अभी फ़िलहाल कर चुके हैं। तो आज से फिर से हम लोग का डेली एनालिसिस शुरू हो जाएगा और मैं आज इस वीडियो में अपना फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर भी करने वाला हूं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे उन लोग को पता होगा, मैंने पिछले साल में मेरा 2 ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर रहा था। पहला था जीरोधा और बीच में कहीं पर शायद सितंबर या नवंबर के आसपास कहीं पर मैंने फिर से जीरोधा से फंड ट्रांसफ़र करके हायर्स में अपने ट्रेडिंग को शुरू किया हुआ हूँ। तो पहले देख लेते हैं, ये रहा जीरोधा का अकाउंट। जीरोधा के अकाउंट में मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और रिफ्रेश में अगर हम लोग यहाँ पे 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में आते हैं तो यहाँ पर मुझे नेट टू नेट पे एक 1000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग आ जाते हैं हायर्स के अकाउंट में। हायर्स के अकाउंट में ये दिक्कतें यही आ जाता है कि इसमें आपको ब्रोकरेज एक्सक्लूड होके नहीं मिलते हैं, यानी नेट प्रॉफिट नहीं मिलता है। मैंने बहुत ढूंढा इसके अंदर लेकिन मुझे ये नहीं मिला। अगर आपको भी कहीं पर पता होगा कि नेट प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट हो पाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हायर्स के अकाउंट में भी सारे फिल्टर देने के बाद ये मेरा फाइनल वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसमें ये दिखा रहा है करीब मेरा 12,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से करीब 2,500 का प्रॉफिट मेरा ऑन रियलाइज प्रॉफिट है। मतलब इसको मैंने शायद अप्रैल मंथ में कैरी फॉरवर्ड किया हुआ हूँ। तो इसमें नेट करीब मुझे दिखा रहा है 10,000 का। और इसमें अगर हम लोग एक रफली कैलकुलेट करते हैं कि मेरा कितना ब्रोकरेज आया होगा, तो देखिए यहाँ पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पोजीशन है वो करीब 100 ऑर्डर्स के अंदर रुका गया है। मतलब यानी अगर ब्रोकरेज के लिए भी मानते हैं तो 100 इंटू 20 2,000 रुपीज़ का ब्रोकरेज और 1,000 रुपीज़ का एडिशनली जो भी हम लोग का एडिशनली चार्जेस होता है वो सारे मिलाकर अगर 3,000 भी होता है तो मेरा ये भी जो प्रॉफिट है करीब 7,000 के आसपास कहीं पर आने वाला है। और यहाँ से जीरोधा के जो भी प्रॉफिट है वहाँ करीब 1,000 तो 8,000, तो पिछले साल भी मेरा 8,000 का प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है। उसके पिछले साल भी करीब मेरा वही 8,000 के आसपास ही प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन दोनों साल में थोड़ा अभी डिफरेंस यही है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 ईयर्स में मैंने करीब 2 लॉट पे बहुत सारे काम किए हुए थे। लेकिन आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो यहाँ पर मार्केट में जो वोलेटिलिटी क्रिएट हो गया था उसके लिए मैंने सिर्फ निफ्टी में जो भी ट्रेड कर रहा था वो करीब ज़्यादा 90% चांसेस यही है कि मैंने वहाँ पर सिर्फ एक ही लॉट पे ही काम कर रहा था। और हाँ, बीच बीच में बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा 1-2 ट्रेड लिया हुआ हूँ, लेकिन उसमें भी ज़्यादा पोजीशन नहीं ले रहा था। करीब 2 या 3 लॉट के अंदर ही मैंने जो भी होगा वो ट्रेड कर रहा था। ये दोनों लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर देखिए अब ग्लोबल टेंशन के चलते थोड़ा मार्केट फिर से करेक्शन देना शुरू हो गया है। ऊपर की लेवल की ओर से 22,600 से लेके मार्केट थोड़ा करेक्शन आना शुरू हो गया है और क्लोजिंग होते होते कल मार्केट 22,150 के आसपास कहीं पर आगे क्लोजिंग दे दिया है। तो डेली चार्ट पे चलते हैं। तो डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 22,000 एक राउंड लेवल भी है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और निफ्टी यहाँ तक भी आने के लिए कोशिश कर सकते हैं और यहाँ पर भी उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसको पहले जो रिजेक्शन मिला हुआ था उसको तोड़ने के बाद यहाँ पर से मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की ओर से जा रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पे ये जो ईरान इसराइल का टेंशन है और अभी जो हम लोग का इलेक्शन शुरुआत हो रहा है उसके चलते भी मार्केट बहुत सारे रिएक्शन देने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी इंडिया वीक्स 12.5 के आसपास कहीं पर ही चल रहा है। इसका मतलब मार्केट में जो भी होगा, जो भी मार्केट का जो पार्टिसिपेंट्स है उन लोगों को ज़्यादा डर नहीं है, यानी सेलर्स को भी डर नहीं है या फिर बायर्स को भी डर नहीं है। अगर दोनों को कहीं पर भी अगर डर होता उनके अंदर कहीं पर भी, तो इंडिया भी करीब 15-16 के ऊपर तो चला गया होता। तो यहाँ से मैं बस यही बोल सकता हूँ कि मार्केट में अभी अच्छा खासा वोलेटिलिटी हो सकता है। आप एक अच्छा खासा रेंज को पकड़ के स्ट्रैडल हो गया या फिर स्ट्रैंगल हो गया उसको आप देख सकते हैं सेलिंग के ऑप्शन सेलिंग के नज़रिया से। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंट्राडे के बेसिस पे तो चलिए देखते हैं 15 मिनट के अंदर मार्केट किस तरह से मोमेंटम हो सकता है और हमें ये किस तरह से प्लान आउट करना चाहिए। 15 मिनट पे अगर आते हैं तो निफ्टी यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट था वो करीब 22,120-130 इस लेवल के आसपास कहीं पर आ रहा था। तो और इसका जो बेस बन रहा है वो 22,100 से लेके 120।
तो ये अभी उसके लिए एक इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट बनने वाला है 22,100 के आसपास कहीं पर। अगर इसके नीचे मार्केट आना शुरू हो जाता है, कल मार्केट गैप डाउन पे ओपन हो गया हो या फिर मार्केट फ्लैट में ओपन होकर ही नीचे की तरफ से स्लाइड हो रहा हो, कोई भी केस में अगर 22,100 को नीचे अगर आना शुरू हो जाए तो मार्केट में फिर से हम लोग ये जो राउंड लेवल है 22,000 का, पहले ये इसको टच करने की कोशिश करेगा और यहाँ से फिर से मार्केट थोड़ा संवरने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट में यहाँ पर भी 22,000 के आसपास कहीं पर भी अगर शार्प सेलिंग फिर से दिखाई देता है कल के ही अंदर, तो फिर से 21,800 तक भी हम लोग देख सकते हैं इसी वीक के अंदर, यानी फ्राइडे के दिन में भी हमको एक अच्छा खासा शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट कहीं पर भी कल इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होते ही थोड़ा हॉल्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी 22,120 को एक्सपर्ट देगा, उसके बाद 22,150, 160 ये सारे लेवल को एक्सपर्ट देके अगर मार्केट यहाँ पर भी कहीं पर भी हॉल्ट हो जाता है तो ऊपर के लेवल की ओर से 22,300 के आसपास कहीं पर उसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। तो यहाँ पर मार्केट अगर कहीं पर भी 22,240-50 के आसपास कहीं पर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फ्राइडे के दिन हमें एक फिर से एक ऊपर की ओर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसका हम लोग का जो रेजिस्टेंस होगा 22,300 के आसपास रहेगा। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से ओपन होता है। अगर नीचे की ओर से 22,100 और ऊपर की ओर से 22,300, ये दो रेंज है, 200 पॉइंट्स का रेंज है। इसी रेंज के अंदर मार्केट कहीं पर कल ट्रेड होने वाला है। अगर मार्केट कल ही के दिन इस दोनों रेंज के आसपास कहीं पर भी किसी को भी तोड़ देता है तो हमें उसी साइड पे ही एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखते हैं तो 49,000 के आसपास कहीं पर उसका ऑल टाइम हायर टच होने के बाद मार्केट में फिर से वहाँ से भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला हुआ है। और कल के दिन मार्केट ने एक करेक्शन देते हुए एक साइड वोलेटाइल मार्केट में फॉर्मेशन होते होते 47,500 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर 47,500 ये एक अच्छा खासा राउंड लेवल भी है। तो ऊपर की ओर से 47,800 यहाँ तक उसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है। और नीचे की ओर से मार्केट को सपोर्ट मिला हुआ है 47,300। तो यहाँ पर भी मार्केट में एक अच्छा खासा 500 पॉइंट का रेंज हमको देखने को मिल रहा है। मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट में कहीं पर ओपन होकर मार्केट ऊपर की ओर से मोमेंटम होना शुरू हो जाता है तो पहले 47,800 और उसके बाद 48,000, ये दोनों लेवल पे मार्केट एक अच्छा खासा रिकंसिडरेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसको एक पहले तो ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा और 48,000 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है राउंड लेवल के हिसाब से, जहाँ से मार्केट में एक शार्प सेलिंग भी हमें दिखाई दे रहा था। और नीचे की ओर से हमको ट्यूसडे के दिन एक अच्छा खासा 47,300 के आसपास से एक सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी में 47,800 से लेके 48,000 ये ऊपर की ओर से उसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। पहला होगा 47,800, उसके बाद 48,000 और नीचे की ओर से 47,300। तो चलिए देखते हैं हम लोग का कोई पोजीशन है पेंडिंग है क्या नहीं। मैंने अभी तक कोई पोजीशन ले लिया हूँ। मैंने फिलहाल ट्यूसडे में एक पोजीशन ले लिया था निफ्टी का 22,200 का कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों को मैंने शॉर्ट किया हुआ था, लेकिन मार्केट में करीब 12 बजे के आसपास से मार्केट में एक अच्छा खासा एक करेक्शन देखने से पहले मुझे वहाँ पर करीब 700-800 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, तो मैंने वहाँ से निकल गया था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।